मंत्री जी, जी महाराज। आज तक मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ जितना कि आज सुबह से हूं। आज हमारी भावनाएं परेशानी और फिक्र के गुलाम हैं। ना जाने मुझे कोई अनदेखा ख्याल सता रहा है जिससे कि मेरा दिल बैठता जा रहा है। जाने जाने मुझे कोई वहम हो गया है कि मेरी प्रजा पर जरूर कोई ना कोई कष्ट आ रहा है। राजन, आखिर इस वहम का कोई कारण होगा। मंत्री जी, आज रात मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है कि एक जंगल में गौएं घास चर रही हैं और अचानक ही उसे एक सिंह ने आ दबाया है। मैं जब उन गौओं को बचाने के लिए आगे दौड़ता हूं तो अचानक ही मेरी आंखें खुल जाती हैं। उसी वक्त से मेरी ये तबीयत का ये हाल है। राजन, आखिर सपना तो एक सपना है। सपने से इतना डरना क्यों? इतने प्रतापी राजा होकर एक सपने से डरकर इस तरह घबराना क्यों? सब सब ईश्वर की माया है। उस कर्ता पर ही छोड़ो जिसने ये सब खेल रचाया है। कहो, क्या संदेश लाए हो? क्या कहा? गुरुजी, इस समय और मुनि विश्वामित्र जी? यदि ऐसा है तो गुरुवर मुझे खुद उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए और उन्हें आदर सहित अंदर लाना चाहिए। हे ऋषिवर, दशरथ आपके चरणों में प्रणाम करता है। कल्याण हो राजन। आइए ऋषिवर, आसन ग्रहण करें। हे मुनिवर, आपके आपके दर्शन करके मैं गदगद हो गया। बिना सुगंध के राजन फूल की शान नहीं। भूल जाए जो प्रजा को वो सच्चा हुक्मराज नहीं। महाराज, आपके राज्य में राक्षसों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। जो कोई मनुष्य जंगल के रास्ते से गुजरता है उसे बेदर्दी से पीटा जाता है और लूटा जाता है। आए दिन दानव मारीच और उसके साथी जंगल में बड़ा उद्यम मचाते हैं और हम जैसे ऋषियों का यज्ञ भंग करके लौट जाते हैं। वहां आपके बाशिंदे कष्ट पा रहे हैं और आप यहाँ बैठकर आराम फरमा रहे हैं। मुनि जी, आपने जो बात कही है उसका मुझे पहले से ही अटका था, इसीलिए तो मेरा ख्याल सुबह से ही इसी बात पर अटका था। मेरे होते हुए मेरी प्रजा पर ऐसा घोर अंधकार, मुझे धिक्कार है ऐसे शासन पर। अभी जाता हूं और उनकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूं। राजन, मैं आपकी वीरता की कदर करता हूँ। आपका इस प्रकार जोश देखकर मेरा मन अति प्रसन्न हो गया, परंतु मेरे ख्याल से आपका वहां जाना उचित नहीं। आप केवल अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कीजिए। हे मुनिवर, आप ये कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं? मैं भला खुद आराम करूं और उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को उस घनघोर जंगलों में
उन राक्षसों के बीच भेज दूं। बात कही है उसका तो मुझे पहले से ही अटका था, इसीलिए तो मेरा मन सुबह से ही इसी बात पर खटका था। मेरे होते हुए मेरे राज्य पर ऐसा घोर अंधकार यह मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अभी जाता हूं और उन दुष्टों की मिट्टी ठिकाने लगाता हूं। राजन, मैं आपके ख्यालात की कदर करता हूँ। आपका इस प्रकार जोश देकर मेरा मन अति प्रसन्न हुआ और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि तुम्हारा यश आगे ही आगे बढ़ता जाए। परंतु मेरे ख्याल से आपका वहां जाना उचित नहीं। आप केवल अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कीजिए और खुद घर बैठ के आराम कीजिए। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और राक्षसों को मारकर क्षत्रिय वीरों का ऊंचा नाम भी हो जाएगा। मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं खुद यहाँ आराम करूं और उन छोटे छोटे बच्चों को वहां जंगलों में युद्ध के लिए भेज दूं। सारा संसार मेरी हंसाई करेगा और दूसरी तरफ वे अभी बेचारे बच्चे हैं और युद्ध विद्या में बिल्कुल कच्चे हैं। राजन, ये कैसा करता बड़ा प्रश्न है। यद्यपि क्षत्रिय वीर युद्ध भूमि में ना जाएगा तो क्या चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाएगा। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पूर्वजों ने कितने कितने बलिदान दिए हैं। यद्यपि ठीक है, तुम मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो ना सही, जैसे भी होगा मैं उन राक्षसों की मिट्टी ठिकाने लाऊंगा और आइंदा तुम्हारे पास सहायता के लिए ना आऊंगा। मुनिवर, आप गुस्से में ना आए और मेरी बात पर गौर फरमाए। महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को आपके साथ अवश्य भेजेंगे। असल बात यह है कि महाराज को अपने उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद सुख मिला था और हर माँ बाप को अपने बच्चे छोटे लगते हैं, इसीलिए वह आपके साथ भेजते हुए डरते हैं। आप ऋषिवर को नाराज ना कीजिए और राम लक्ष्मण को इनके साथ कीजिए। ऋषिवर को होते हुए राम और लक्ष्मण का बाल भी बाका ना होगा। वह महान योद्धा है, वह असाधारण बालक नहीं है। इसके अलावा जरा हमें भी तो पता चले कि हमें उन्हें कितनी शिक्षा दी है और उन्होंने कितनी ग्रहण की है। इसलिए आप बेझिझक होकर राम और लक्ष्मण को इनके साथ कीजिए। हे गुरुवर, आपकी आज्ञा हमेशा शिरोधार्य है। हे ऋषिवर, आप जरा आराम कीजिए, मैं अभी रामचंद्र व लक्ष्मण को दरबार में बुलाता हूं। आइए ऋषिवर। मंत्री जी, जाइए शीघ्र रामचंद्र और लक्ष्मण को दरबार में लाए। जो आज्ञा महाराज। मैं भी जाता हूँ और रामचंद्र जी को अपने साथ लेकर आता हूँ। कल्याण हो बेटा। कल्याण हो राजा। पिताजी, क्या आज्ञा है? विश्वामित्र जी, गुरुवर, ये रहे मेरे आंखों के लाल राम व लक्ष्मण। आज से आप मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाइए। जैसा ये आज्ञा दे वैसी इनकी आज्ञा सुने। जी पिताश्री। हे मुनिवर, जिस तरह भी हो सके
आप मेरे आंखों के लाल को वापस कर देना। राजन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारे इस पुत्र राम और लक्ष्मण विश्व का अवतार है और इनकी लीला अपरंपार है। जो आज्ञा मुनिवर। कल्याण हो राजन।